जबरिया रिटायर्ड ये शब्द पिछले साल अपने नेम प्लेट के नीचे लिखकर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें समय से पहले रिटायर्ड कर दिया था। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में 50 साल से अधिक उम्र के दागी कर्मचारियों को विभाग से जबरन रिटायर्ड करने की कवायद शुरू हो गई है। लंबे समय से विभाग के लिए कथित तौर पर बोझ बन चुके कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट देने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में एक लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसे इस महीने तक करके संबंधित अधिकारियों को भेजा जाएगा। क्या सच में सरकार विभाग के लिए कथित तौर पर बोझ बन चुके कर्मचारियों को बाहर करने के लिए इस नियम का कड़ाई से पालन करवा रही है, या फिर विपक्षी दलों ने जो आरोप लगाया है कि सरकार राजनीतिक एजेंडे पर काम नहीं करने की वजह से कर्मचारियों को रिटायर्ड कर डरा रही है? कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? क्या कहता है जबरिया रिटायरमेंट का कानून? इन सब तथ्यों को जानने के लिए यूपी तक की इन्वेस्टिगेशन टीम ने कई लोगों से बात करने की कोशिश की। तो बात कुछ ऐसी है कि 5 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को एक आदेश जारी करते हैं कि 31 मार्च 2022 को जिन कर्मचारियों ने 50 साल की उम्र पूरी कर ली है, उन कर्मचारियों की डिपार्टमेंट के हिसाब से लिस्ट तैयार की जाए। इजरायली परफॉर्मेंस असेसमेंट के हिसाब से लिस्ट तैयार हो, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा खुद रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन पर हैं। ऐसे में सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में सवाल उठने लगे कि बड़े अफसरों को रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन मिल रहा है, तो वहीं छोटे कर्मचारियों को जबरन रिटायर्ड किया जा रहा है। सरकार कर्मचारियों में अपना खौफ पैदा कर एजेंडा चलाना चाहती है। आरएलडी ने आरोप लगाया कि इस अभियान से सरकार कर्मचारियों में खौफ पैदा करना चाहती है। एक तरफ प्रमुख सचिव को रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन देकर तैनाती कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। सरकार की मंशा बहुत इसमें स्पष्ट है। सरकार चाह रही कि उनके एजेंडे को जो लोग लागू कर पाएं, जो उनका आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, उसको जो लोग लागू कर पाएं उनको तो सेवा में रखेंगे वो, लेकिन जो लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आड़ में सरकारी सेवा से गुम किया जा रहा है। आप देखिए, कभी भी उत्तर प्रदेश की अगर हम इस विशेष तौर पर बात करें तो जो मुख्य सचिव है उसको आप एक्सटेंशन देते हैं, उसको सेवा विस्तार देते हैं, यानी विभागाध्यक्षों को तो मिल रहा है, लेकिन किसी और कर्मचारी को आपने सुना, किसी और अधिकारी को आपने ऐसे सुना जिनको सेवा विस्तार मिला हो? तो ये कहीं ना कहीं, और इसमें आप देखिए कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये आने वाले समय में जिसका रिटायरमेंट नज़दीक होगा वो 1 वर्ष फिर सरकार के लिए कार्य करता है और वो सरकार को उपकृत करता है। बदले में सरकार उनको इनाम के तौर पर 1 वर्ष का सेवा विस्तार देती है। कौन सा आप ऐसा पैमाना है जिससे आप कसौटी पे खरा उतारते हैं लोगों को कि ये इतना काबिल है कि इसको रखा जाए और इसको न रखा जाए? तो मेरी समझ में कहीं से, मुझे नहीं, आम जनमानस को नहीं समझ में आ रही। जो लोग सेवा से निवृत्त किए गए, यदि आप उनका पहलू भी जानने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो कार्य में कहीं से कम दक्ष थे। दूसरा, सरकार अपनी ही चयन प्रक्रिया पर खुद प्रहार कर रही है। जब आप किसी चयन प्रक्रिया के तरह आयोजित करते हैं और उसमें किसी का चयन करते हैं, उसके बाद आपको 50 साल में ये यूरेका होता है कि ये तो काम करने में सक्षम नहीं है, तो आपने ऐसे लोगों को भर्ती कैसे किया था? दूसरी बात यह है कि जब आपने भर्ती कर लिया है, जो आदमी 50 वर्ष की आयु पे आ गया है, जिस समय देश के अंदर भयंकर बेरोजगारी है, हाहाकार मचा हुआ, उस समय आप उसको सेवानिवृत्त दे रहे हैं, वो कहाँ जाएगा? अरे सरकार को अगर इस व्यवस्था को अच्छे से चलाना है तो मैं तो सरकार को एक सुझाव दे रहा हूँ, आप अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं करिए 50 वर्ष के लिए कि ये काम करने, नहीं, आप सिर्फ रिटायरमेंट की एज ही 50 वर्ष कर दीजिए। उससे क्या होगा कि लोग जल्दी रिटायर होंगे, जल्दी जल्दी भर्तियां खुलेंगी, नए लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा, युवा और तेज तर्रार लोग और अच्छा काम करने वाले आएंगे, सक्षमता बढ़ेगी। तो मुझे सरकार की इस पूरी प्रक्रिया पे, इस पूरी प्रणाली को मैं ये कहूँगा कि एक तुगलकी फरमान है ये एक अधिनायकवादी आदेश है, जिसमें आपके एजेंडा को जो पूरा करेगा आप उसको सेवा में रखेंगे, उसको विस्तार देंगे, जो और अच्छे से लागू करेगा उसको आप और एक्सटेंशन देंगे, और जो सरकार की कार्यप्रणाली पर वो चाहे सेवा में हो प्रश्न चिन्ह लगाएगा या अगर वो अपनी दक्षता से काम करेगा तो आप अनिवार्य सेवानिवृत्त देंगे। और ये दिखाने के लिए कोई काबिलियत और सक्षम नहीं था। सरकार अपना एजेंडा जाहिर करे। हालांकि इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन का कुछ और ही कहना है। वो कहते हैं कि विभाग के लिए डेडवुड यानी नॉन परफॉर्मिंग हो चुके कर्मचारियों को बाहर करने का नियम पुराना है, पहले भी सरकारें करती आई हैं, लेकिन कड़ाई से इसका पालन नहीं हुआ। मौजूदा सरकार इसका कड़ाई से पालन कर रही है। जो कर्मचारी भ्रष्ट हैं, दागी हैं, जो काम नहीं कर रहे, उनको विभाग से बाहर करने में कोई बुराई नहीं। देखिए, ये स्कीम बड़ी पुरानी है, जब मैं सर्विस में आया तब भी थी। इसका उद्देश्य ये है कि जो डेडवुड
जो बिल्कुल किसी योग्य नहीं रह गए हैं सरकार की सेवा के, शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं, उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, कई उसमें वो हैं। बेसिकली ये है कि डेड वुड, मतलब कोई उपयोगिता अब उनकी सरकार के लिए नहीं बची है, विभाग के लिए नहीं बची है। तो उनकी स्क्रीनिंग इसमें होती है, इसमें ACR वगैरह देखे जाते हैं, करेक्ट्रोल वगैरह पूरा एग्जामिन होता है और उसके बाद जो है कमेटी किसी नतीजे पर पहुंचती है। तो जो जिसकी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, जैसे कांस्टेबल की अपॉइंटमेंट अथॉरिटी SP है, सब इंस्पेक्टर की DIG है, और उसी तरीके से आगे IAS और IPS हैं और डिप्टी SPs हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है IAS IPS की, तो उसमें वो UPSC और सबको रिकमेंडेशन जाती है। तो उसके तहत ये कमेटीज़ बनती हैं और अपनी रिकमेंडेशन देती हैं, फिर एग्जामिन होते हैं करेक्ट रोल, और तब उसके बाद कार्रवाई होती है। सर, इसमें सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारी आते हैं या IAS और IPS भी? नहीं, आप तो देख रहे हैं IAS IPS में भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं और आप कोई उपयोगिता प्रदेश सरकार समझती है कि आपकी नहीं रह गई है, तो उन पे कार्रवाई होती है। सर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे लोगों को मतलब पहले ही चुन लिया जाए, क्योंकि 50 साल की उम्र उस समय पर मतलब परिवार सफर करता है। 50 साल की उम्र एक लेट हो गया, ऐसे लोगों को पहले ही छांट लिया जाए, एक ऐसी छन्नी लगाई जाए। नहीं, तो ये इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है कि ये पहले नहीं हो सकता है। वो ऑन मेरिट जो है, ये एक्शन समय समय पे होते रहते हैं। इसमें बर्खास्तगी भी होती है, विभागीय कार्रवाई के तहत भी बर्खास्तगी होती है। ये सब कार्रवाइयाँ तो पहले भी चलती रहती हैं। 50 पे एक जनरल फिक्स किया है कि एक देख लें कि उसके बाद वो सेवा करने योग्य, 60 साल तक चलने योग्य है कि नहीं है, शारीरिक रूप से सक्षम है कि नहीं। इससे परिवार सफर नहीं करता? नहीं, क्या परिवार सफर करेगा? अगर आप नाकारा साबित हो रहे हैं और आपकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो सरकार क्यों ढोएगी आपको तुरंत बाहर कर देना चाहिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कंपलसरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत अपने पहले कार्यकाल में भी करीब 650 कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट दे दिया था, जिसमें सबसे ज्यादा लगभग 450 पुलिस कर्मियों की संख्या थी, जिसमें से 200 हेड कांस्टेबल, 100 कांस्टेबल और 150 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर शामिल थे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस ने 3 IPS अफसर अमिताभ ठाकुर, राकेश शंकर और राजेश कृष्ण को भी उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए जबरन रिटायर्ड कर दिया था। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में लगभग 16 लाख राज्य कर्मचारी हैं, जिनमें से 4 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल या उससे अधिक है। अब इस 4 लाख कर्मचारियों की संख्या में ही खराब ट्रैक रिकॉर्ड वाले कर्मचारियों को जबरन रिटायर्ड किया जाएगा। नियम की बात करें तो ऐसे कर्मचारियों के लिए डिपार्टमेंट वाइज स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी। उस स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद विभाग के प्रमुख सचिव नियुक्त के साथ प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी इस अंतिम सूची को फाइनल करेगी। पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग कमेटी के लिए DGP और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव शामिल होंगे। वहीं IAS और IPS के लिए उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिखकर रिटायरमेंट की सिफारिश करेगी और भारत सरकार अंतिम फैसला करेगी। लेकिन इन तमाम नियमों और स्क्रीनिंग कमेटी के बाद भी उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे महासंघ के अध्यक्ष सतीश पांडे कहते हैं कि दागी और नॉन परफॉर्मिंग कर्मचारियों को विभाग से बाहर करने का नियम तो पुराना है, लेकिन अब अफसरों के चाटुकार ही नौकरी करेंगे और काम करने वाले बुजुर्ग कर्मचारी रिटायर्ड कर दिए जाएंगे। सतीश पांडे ने कर्मचारियों के कई अहम सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों को भी उठाया है। ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले कई वर्षों से हर साल इस तरह का एक शासनादेश शासन से जारी होता विभागाध्यक्षों के लिए, और इससे होता कुछ नहीं है, बल्कि कर्मचारी हमारा जो है ऐसी स्थिति में काम करने के लिए विवश हो जाता है जिससे एक डर का और भय का वातावरण व्याप्त होता है कि नहीं, हमारा कर्मचारी अब 50 वर्ष के ऊपर की आयु जो होती है वो एक पारिवारिक उत्तरदायित्व, बच्चों के उत्तरदायित्व, बच्चों की शिक्षा दीक्षा, बच्चों के विवाह इत्यादि की जिम्मेदारियों का समय होता है। ऐसे में यदि इस प्रकार के शासनादेशों के द्वारा कर्मचारियों का मनोबल गिराने का प्रयास किया जाएगा तो कर्मचारी अच्छी कार्य संस्कृति में कार्य नहीं कर पाएगा। दूसरा हमारा मानना यह है कि ये तमाम सारे ये गाज जो गिरती है ये छोटे कर्मचारियों पर ही क्यों गिराई जाती है, इसके पीछे भी एक कारण है। सरकार की मंशा अपने कर्मचारियों के प्रति जो कर्मचारियों की मूलभूत समस्याएं हैं उनकी तरफ कर्मचारी नेतृत्व न बोल करके बल्कि इस पे उलझ जाए, ये उलझाने का भी काम सरकारों द्वारा किया जाता है।
तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से और भारतवर्ष की सरकार से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इस प्रकार के शासनादेशों के द्वारा केवल आप अपने कर्मचारी जो हमेशा आपके कंधे से कंधा मिला करके सरकार के संकट के समय, चाहे वो कोरोना काल हो चाहे जो भी काल हो, इस तरह की स्थितियों में आपके कंधे से कंधा मिलाकर के काम करते चले आए हैं, वो आपके परिवार का अंग है। तो इस प्रकार के आदेशों को ला करके उनको भयभीत करने का प्रयास बंद करेंगे। एक सवाल उठता है कि इसमें तो सरकार एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाती है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, उनको एक डेडवुड का एक है कि जो लोग बेकार हैं उनको बाहर किया जाता है, तो उसमें आपत्ति क्यों? नहीं, बेकार तो अगर आदमी काम कर रहा है, अब इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें चाटुकारिता को बढ़ावा देने का यह प्रयास हो रहा है। वो कर्मचारी जो काम कम करते हैं और ब्यूरोक्रेट्स की और अपने अफसरों की चाटुकारिता ज्यादा करते हैं, उनको इस कैडर में नहीं लाया जाएगा। और जो कर्मचारी चाटुकारिता के स्थान पर केवल अपने कार्य से मतलब रखता है, अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है, उसको इस जद में ला करके अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए और कर्मचारियों के मनोबल को गिराने के लिए भी यह शासनादेश काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। आरएलडी और सपा आरोप लगा रही है कि सरकार की योजनाएं कर्मचारियों को डराने के लिए हैं। कमाल है उत्तर प्रदेश सरकार का भी। उत्तर प्रदेश सरकार में जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वो रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन पे नौकरी कर रहे हैं और वो 50 साल के एम्प्लॉय को जबरन रिटायर कर देना चाहते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात और मजाक की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती। लेकिन विपक्ष के हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों पर हमला करते हुए कहा कि यूपी सरकार भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। लेकिन विपक्षी दल अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की मोह को छोड़ नहीं पा रहे, इसलिए उनके साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जियो जारी कर दिया गया है कि 50 साल की आयु पूरी करने वाले सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग हो और जो दागदार पाए जाएंगे उनको वीआरएस दिया जाएगा, अर्थात सरकार में दागदार छवि के किसी भी अधिकारी कर्मचारी की कोई जगह नहीं है। अब इनके बचाव में आरएलडी और तमाम विपक्ष के लोग सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि आखिर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से विपक्ष का इतना प्यार क्यों है। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।